हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त बेटा, मजे में। हमेशा ऐसे ही रहना बेटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि पढ़ाई क्या है, इम्पोर्टेंट है। स्वागत है आपका बिना बायोलॉजी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बेटा हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा आज लास्ट फाइलम है बेटा, किसका? नॉन कोडेट्स का बेटा। क्या मैडम खुश हो गए थे हम तो लास्ट फाइलम है? नहीं बच्चों, ये किसका है? नॉन कोडेट का लास्ट फाइलम है। कल से हम शुरू कर देंगे कोडेट्स, ठीक है? तो इतने जो हमने फाइलम पढ़े बेटा, पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक, सबको हमने क्या बोला है? नॉन कोडेट बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होती है? नोटोकोड नहीं होती है। अगर इनके पास एक नोटोकोड नाम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती तो ये किस में आ जाते बेटा? कोडेट्स में आ जाते। लेकिन इनके पास क्या नहीं होती है? नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती है। क्या आपके और मेरे पास नोटोकोड अभी फिलहाल में प्रेजेंट है? नहीं है बच्चों। तो कहाँ थी फिर? हम कोडेट्स में कैसे आ गए? क्योंकि बेटा कोडेट का मेंबर बनने के लिए नोटोकोड चाहिए, नो डाउट बेटा चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम अडल्ट रहो तभी तुम्हारे पास नोटोकोड होनी चाहिए बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कभी भी किसी भी स्टेज के अंदर नोटोकोड रख सकते हो। तो जो ह्यूमंस है बेटा, उनके अंदर बेटा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब हम सब क्या थे बेटू? एम्ब्रियो थे। तब हमारे पास क्या थी? नोटोकोड थी। उसको रिप्लेस करवा दिया गया है अभी किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। अभी हमारे तुम्हारे पास सबके पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकोड नहीं है। कब थी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी। आगे अगर बात करें हेमिकोडेटा की हम, तो हेमिकोडेट किस में आता है? नॉन कोडेट्स में आता है। बिल्कुल बेटा। क्या इसके पास नोटोकोड होती है? नहीं होती। अगर होती तो कहाँ बैठ जाता? कोडेट में बैठ जाता, तुम्हारे साइड में आके बैठता ना। बोल तुम्हारे पास भी नोटोकोड है, मेरे पास भी नोटोकोड है, मैं तुमसे अलग क्यों रहूंगा? तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, ठीक है? ऐसी बेटा एक बार गलती हो गई थी। कैसे? हेमिकोडेटा को पहले बेटा सब फाइलम कोडेटा में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? कि इसके पास भी एक स्ट्रक्चर मिलती है जो सिमिलर है। किसके जैसे सिमिलर है? नोटोकोड के जैसे सिमिलर है। तो लगा भैया नोटोकोड ही होगी, इतना डिटेल में स्टडी किया नहीं बेटा। तो बाद में असलियत सामने, अरे ये तो नोटोकोड नहीं है, ये तो क्या है? स्टोमोकोड है। ये तो क्या है? स्टोमोकोड है बेटा, अलग होती है। स्टोमोकोड अलग है, नोटोकोड अलग है। दोनों का ओरिजिन भी अलग है। जो नोटोकोड है, नोटोकोड कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? मेसोडर्म से बेटा। ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट नहीं हुई है। तो ये किसमें नहीं आएगी बच्चों? कोडेट्स के अंदर ये नहीं आएंगे। किसमें आएंगे? नॉन कोडेट्स में आएंगे। क्लियर है बेटा बात? ठीक है। अगर हम बात करें हेमिकोडेट की, तो भैया ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन है बेटा। ये वाली फाइलम में कैसी है? एक्सक्लूसिवली मरीन है। इसके अलावा मैंने और कौन कौन सी फाइलम आपको एक्सक्लूसिवली मरीन बताई है? दिमाग में आंसर आना चाहिए बेटा साफ साफ में। एक तो टिनोफोरा बताया है, एक कल जो हमने पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा, और एक आज जो हम पढ़ रहे हैं हेमिकोडेटा। तीनों की तीनों कैसी है भैया? मरीन वाटर में रहती है। अब मैंने बताया था जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, उसी से तुम्हें एक बात और याद आ जानी चाहिए। क्या बेटा? ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं बेटा। हम पढ़ेंगे बाकी की फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ठीक है? लेकिन अभी इसके साथ में चीजें जो लिंक हो सकते हैं वो इधर ही देख ली है, ठीक है? अगर हम अब बात करें इसके बेसिस की, ये बेसिक तो होगा इसका जो हम हमेशा करते हैं बेटा सारे फाइलम का। तो शुरू करते हैं। जर्म लेयर कैसी है इसके पास? तीनों जर्म लेयर है। कैसी हो जाएगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। बिल्कुल। सिमेट्री की बात करेंगे तो कैसे सिमेट्री मिलेगी इसमें? बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसके पास क्या आ गया है भैया? ऑर्गन सिस्टम बेटा। बहुत पहले से आ गए, अभी से नहीं आए बेटा, बहुत पहले से। कहां से? एस्केल्मेंथिस से आ गया था। अगर बात करें सिलोम की, तो सिलोम कौन सा आ गया इसके पास? ट्रू सिलोम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सिलोमेट भी बोल सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सब बच्चों को आता है भैया? अगर बेटू नहीं आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो मेरे को कमेंट में बता देना, एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की भी क्लास बना देंगे, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। हेमिकोडेट बताया है, अभी तक रिकैप करा दूं। हेमिकोडेट पढ़ाया है, किसमें आता है? नॉन कोडेट्स में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके पास नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती है। क्या हमारे पास नोटोकोड है? हाँ जी बिल्कुल थी, कभी तो थी ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, लेकिन अब क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है? इसके पास क्या होती है? स्टोमोकोड होती है। कौन से रीजन में होती है बेटा? इसके कुछ पार्ट है, बॉडी के इसके कुछ पार्ट है, जो देखो फोटो दिखा रखी है। प्रोबोसिस होता है, कोलर वाला रीजन है, और क्या है? ट्रंक वाला रीजन है। तो जो स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है वो कौन से रीजन में होती है? कोलर वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। क्या? स्टोमोकोड, ठीक है? एक्सक्लूसिवली क्या है? मरीन है। जो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है वो कौन सा फर्टिलाइजेशन करता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। बेसिक आपको ये सारे आते हैं। अगर हम बात करें अब इसकी बॉडी की, कि बॉडी कैसी है इसकी बच्चों? कैसे दिखाई दे रही है ये बॉडी? सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसे है इसकी? सिलेंड्रिकल है। सर्कुलेशन कैसा करेगा? ओपन टाइप का सर्कुलेशन इसमें देखने को मिलता है। मतलब
मतलब ये बच्चों की जो ब्लड वेसल है वो ढंग से डेवलप नहीं हो रखी मिलेंगी। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा? गिल्स के थ्रू क्या करता है? ये रेस्पिरेशन करता है। ये डायग्राम किसका है? बेलेनोग्लोसिस का। बच्चों ध्यान से देखो, ये डायग्राम किसका है? बेलेनोग्लोसिस का दे रखा है। अगर ये डायग्राम आ जाए और नीचे सैकोग्लोसिस लिखा आ जाए तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा भैया। इसका अगर ये फोटो आती है तो इसको क्या मार्क करके आना है? बेलेनोग्लोसिस ही मार्क करके आना है। अगर हम बात करें भैया इसके पार्ट्स की, तो ऊपर वाला क्या है? प्रोबोसिस है। इसी से एक्सक्रीशन भी होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड मिलती है एक्सक्रीशन के लिए इसके पास। पोलर वाले रीजन में बताया है स्टोमोकोड होती है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। रूडिमेंट्री का मतलब है जो ढंग से डेवलप नहीं हो रखी है। नीचे वाले एरिया में क्या है भैया? ट्रंक है। इसका नाम क्या है? बेलेनोग्लोसिस है। और कुछ बेसिक देखते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इसके पास? प्रोबोसिस। अभी बताया। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो क्या है? प्रोबोसिस है। सेक्सेस बेटा सेपरेट मिलते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हो गए हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये बात हमने कहाँ से सीखी कि जो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा लिख दिया हमने? एक्सटर्नल कर दिया। डेवलपमेंट कैसी होती है? इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो क्या करेगा? लार्वा तो बनाएगा ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातें। इसको बेटा, ये जो बेलेनोग्लोसिस है इसको एकोर्न क्या बोलते हैं? एकोर्न वोम भी बोलते हैं। एकोर्न वोम। हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि इसमें हेमिकोडेटा के अंदर वोम लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं। वोम मतलब कीड़ा बेटा। मैंने इसका नाम लिखा है एकोर्न वोम। एकोर्न क्या होता है? ओक ट्री सुना है भैया? ओक ट्री, उसका जो सीड होता है उसको क्या बोलते हैं? एकोर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकोर्न। अब होता क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर एक सिंगल सीड बैठा होता है। मतलब दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो नीचे क्या मिलेगा? शील्ड शेप का शेल मिलेगा। उसके अंदर कौन बैठा है? उसके अंदर कौन बैठा है? सीड बैठा है। नीचे कौन है? शेल है। ऊपर कौन बैठा है? सीड बैठा है। किसके अंदर की बात कर रही हूँ मैं? एकोर्न के अंदर की बात कर रही हूँ। ओक ट्री का जो सीड है एकोर्न, उसकी बात कर रही हूँ कि उसके दो पार्ट होते हैं। नीचे का पार्ट होता है शेल और उसके अंदर एक बैठा होता है सीड। गूगल करके फोटो चेक कर लेना ओक ट्री के सीड की, एकोर्न आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एकोर्न वोम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर भी दो पार्ट्स है बेटा। यहाँ पे जो प्रोबोसिस है और पोलर है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है? एकोर्न वोम बोल दिया है। उसके अलावा इसको टंग वोम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लगता है टंग के जैसा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? टंग वोम भी बोल देते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? एकोर्न वोम भी बोलते हैं और टंग वोम भी बोलते हैं। दोनों के दोनों नाम एनसीईआरटी में नहीं देख रखे हैं, लेकिन तुम्हें आने चाहिए। अपनी एनसीईआरटी में दोनों की दोनों चीजें नोट कर लेना है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर करवा दिए हैं और आज इसी के साथ हमारा जो नॉन कोडेट्स थे वो खत्म होते हैं। बच्चों आगे हम पढ़ रहे हैं कोडेटा। कोडेटा का बेटा अभी जस्ट बताया था कि कोडेटा का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए होती है? नोटोकोड चाहिए होती है। और अगर किसी के पास ये नोटोकोड प्रेजेंट है तो किसका मेंबर बन जाता है? कोडेट का मेंबर बन जाता है। अब मजे वाली बात सुनो। अब बोले भैया कि मान लो कोई इंटरव्यू है, तुम इंटरव्यू देने के पे गए हो, उन्होंने मांग रखी है भैया बीएससी भी चाहिए और एमएससी भी चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा है भैया कोडेटा का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? नोटोकोड तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे भाई साहब इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया ना कि कब चाहिए, कौन से स्टेज में चाहिए। अब ऐसे ऐसे भी महान महान लोग हम पढ़ेंगे कि कुछ लार्वा के अंदर, लार्वा के भी टेल के अंदर क्या लेके बैठे हैं? नोटोकोड लेके बैठे, और फिर भी किसका मेंबर बन गए भैया? कोडेटा का। बोले तुमने ही कहा था कि नोटोकोड होनी चाहिए, तुमने ये थोड़ी ना कहा था कि कब होनी चाहिए, कौन सी स्टेज में होनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो भैया ये इसमें थोड़ा सा मजे वाली बात है। तो नोटोकोड बेटा सिंपल सी बात है कि नोटोकोड अगर किसी के पास है, चाहे वो किसी भी स्टेज में प्रेजेंट है, वो किसका मेंबर बन जाता है? कोडेट का मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं बेटा। ये जो टेबल आपके एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। जितने स्टार मार्क करो उतने कम है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या फीचर पूछ रखे हैं भैया। नोटोकोड जो है बेटा कोडेटा में बताओ प्रेजेंट होगी एब्सेंट होगी? बेटा इसमें प्रेजेंट होगी। नॉन कोडेट में नोटोकोड क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा, तो जो कोडेट होता है उसमें कैसा मिलेगा भैया? कौन सी साइड में मिलेगा बेटा? डोर्सल साइड में मिलेगा, होलो मिलेगा, और कैसा मिलेगा? सिंगल मिलेगा। डोर्सल साइड में मिलेगा, होलो मिलेगा, और कैसा मिलेगा? सिंगल। अगर नॉन कोडेट की बात करें तो बेटा अपोजिट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? वेंट्रल मिलेगा, सॉलिड मिलेगा,
होलो था तो क्या हो गया सोलिड, डोर्सल था तो क्या हो गया वेंट्रल, सिंगल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल। बच्चों याद करके मुझे ये बता दो, जब मैंने तुम्हें एनलिडा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है क्या वो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम बताया था, कुछ ऐसा बना के दिखाया था भैया कि पेड़ में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, लिटरल नर्व्स होती हैं जो उनको क्या करती है कनेक्ट करती है। याद आया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोडेट में कैसा होता है, डोर्सल साइड बेटा, जिस साइड धूप लगेगी वो डोर्सल साइड है बेटा, डोर्सल वाला होलो और सिंगल होता है, नॉन कोडेट में वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। अगर फेरिंग्स की बात करें बच्चों, जब हम भी कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो फेरिंग्स के साथ साथ हमारे फेरिंग्स परफोरेटेड किससे थे बेटा, गिल स्लिट थे। फेरिंग्स आर परफोरेटेड, सीधा ये लिख देते बेटा गिल स्लिट, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं किसमें, कोडेट्स के अंदर। इसमें बेटा गिल स्लिट प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर हार्ट की बात करें, हमारा हार्ट कौन सी साइड है बच्चों, वेंट्रल साइड में है। इनका कौन सी साइड में मिलेगा, डोर्सल साइड में मिलेगा अगर प्रेजेंट है तो। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल साइड में मिलेगा, अगर नहीं है तो अच्छी बात है भैया नहीं है। हमारे कौन साइड में मिलता है, वेंट्रल साइड मिलता है। पोस्ट एनल पार्ट बेटा जिसको टेल कहते हैं वो इसमें प्रेजेंट होती है बेटा, इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ये डिफरेंस सबको समझ में आ गया, फिर से सुन लो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडेट और नॉन कोडेट का सिंपल सा डिफरेंस है बेटा। सबसे पहला तो बेसिक जो है कि नोटोकोड किसमें होती है, कोडेट्स में होती है, नॉन कोडेट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। अगला सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करिए बेटा कि हमारा कौन साइड में होता है, डोर्सल साइड में होता है, होलो होता है और सिंगल होता है। इनका कैसा हो जाएगा, वेंट्रल साइड में हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और डबल। एक साइड का याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो कोडेट के फेरिंग्स है बेटा उसके साथ साथ कौन प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स आर परफोरेटेड विद गिल स्लिट बेटा, इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमारा हार्ट कौन साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है। इनका कौन सा होगा, डोर्सल साइड में होगा अगर होगा तो, ठीक है। पोस्ट एनल पार्ट जिसको हम टेल कहते हैं, कोडेट्स में प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। अब करते हैं बात जो मैं आपको बता रही थी बेटा कि कोडेट में ऐसे भी कुछ मेंबर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, यूरोकोडेटा है एक तो, एक है बेटा सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा मतलब भैया इन्होंने, एक तो ऐसा है मजाक में ले गया बात, एक ने भैया बहुत ज्यादा सीरियस ले ली, ठीक है, और एक हम है भैया, अपना तो पता ही है हम कैसे ही है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। सुनो भैया क्या बता रही हूँ बेटा, यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकोडेटा को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। जो सिफेलोकोडेटा है और जो यूरोकोडेटा है दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, प्रोटोकोडेट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रोटोकोडेट। क्यों भैया, क्योंकि बेटा प्रिमिटिव है। प्रोटो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव। ये पुराने वाले कोडेट है। क्यों पुराने वाले, क्योंकि बेटा अभी भी कहाँ रह रहे हैं, ये मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में रह रहे हैं अभी भी। बताओ कोडेट में आके बैठ गई है लेकिन कह रहे नहीं भैया हम पानी से दूर नहीं जाएंगे, हम तो पानी में ही रहेंगे, ठीक है बेटा। इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, प्रोटोकोडेट्स बोल दिया। मरीन है बेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन है। अब अगली बात सुनो बेटा, यूरो बेटा, यूरो का मतलब होता है टेल। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। ऐसा कोडेटा जिसकी लार्वा की टेल में, इसमें भी नहीं बेटा अडल्ट में भी नहीं, लार्वा की टेल में क्या मिलती है, नोटोकोड। भैया तुमने कहा था कि नोटोकोड होनी चाहिए, तुमने ये थोड़े ना कहा था कब होनी चाहिए, कौन से स्टेज में होनी चाहिए, कब तक तुम्हें रखनी है, ऐसा तो तुमने कुछ नहीं कहा था। तो हमने ऐसा किया। यूरो का मतलब होता है टेल की, भैया लार्वा की टेल में क्या रख रखी है, नोटोकोड रख रखी है। क्या रख रखी है, नोटोकोड। और हम किसका मेंबर बन के बैठ जाएंगे अब, कोडेटा का। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये कोडेटा का मेंबर ही है। सिफेलोकोडेटा, ये भैया एकदम सिंसियर बच्चा, आइडियल बच्चा, ये कह दिया ना भैया कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है ना, और किसी के साथ शरारत नहीं करनी है, अच्छे बच्चे इस तरीके से रहते हैं भैया, एकदम वेल ट्रेन्ड अच्छे बच्चे। वो है ये कि एक बार कह दिया कि नोटोकोड होनी चाहिए तो अपने आप से हिसाब लगा लिया है कि भैया अब टीचर हो चाहे क्लास में चाहे ना हो, हमें तो सिंसियर बनके ही बैठना है। वो ये है सिफेलोकोडेटा कि तुमने कहा था कि नोटोकोड होनी चाहिए, तो भैया हम हेड से लेके टेल तक नोटोकोड रखेंगे। कहाँ से लेके, हेड से लेके टेल तक नोटोकोड रखेंगे बेटा। सिफेलो का मतलब हेड होता है बेटा, ठीक है। हेड से लेके कहाँ तक रखेंगे, टेल तक नोटोकोड रखेंगे और पूरी जिंदगी रखेंगे भैया, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी रखेंगे भैया कि टीचर भैया पूरे साल स्कूल में आए चाहे नहीं आए, हमें तो कोई बकवास नहीं करनी है, हम तो एकदम सीधे साधे बच्चे बन के बैठेंगे। क्योंकि टीचर ऐसे कहते हैं
कि एकदम शांत रहना चाहिए, किसी के साथ बकवास नहीं करनी चाहिए। तो टीचर ने ऐसा कहा था, एक बार कह दिया, अब चाहे वो आए चाहे नहीं आए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। वो ये है सेफेलोपोडेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा ये हम है भैया, है ना, कि हमारे पास भैया तुमने बोला था कि कोर्डेटा का मेंबर बनने के लिए नोटोकोड चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास नोटोकोड है। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद क्या किया जी? उसके बाद हमने निकाल के फेंक दी। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद बेटा ये रिप्लेस हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाएगी भैया? फिर ये रिप्लेस कर दी जाएगी किसके साथ? वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम। अभी हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कोलम। पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास क्या था? नोटोकोड। अब इसको किस में रिप्लेस कर दिया गया है? वर्टिब्रल कोलम में रिप्लेस कर दिया गया है। तो क्या अभी हमारे पास नोटोकोड प्रेजेंट है? नहीं है। क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स आने चाहिए भैया। यूरोकोडेटा जो है इसका एग्जाम्पल हम याद करेंगे भैया सैड से। बहुत बेचारा सैड है ना, सैड तो नहीं है, खुश है बहुत, कि देखो मैंने तो लू बना दिया, तुमने कहा था नोटोकोड होनी चाहिए, है ना, मेरे वो नहीं होते ना लूप होल बोल देते भैया, उनका फायदा उठाया है। तो सैड तो नहीं है, सिर्फ बस दिखा रहा है कि मैं सैड हूँ, बस मेरे लार्वा की टेल में ही नोटोकोड है ना, दिखा रहा है, नाटक कर रहा है बेटा। साल्फा एस्टेडिया और डोलियोलम बेटा, साल्फा एस्टेडिया और डोलियोलम। सिफेलोपोडेटा ये तो भैया सिंसियर बताए ना बच्चों, उसका रखेंगे बाल से बेटा, सर पे क्या है? बाल, तो सर से ही बेटा शुरू कर दिया, हेड से ही शुरू कर दिया बेटा। ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फीओक्सस और लांसलेट बेटा, ये एक ही ऑर्गेनिज्म के तीन नाम है। क्या बोला कृष्णो? ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फीओक्सस और लांसलेट किसके एग्जाम्पल है भैया? सिफेलोपोडेटा के एग्जाम्पल है। वर्टिब्रेटा को बेटा फर्दर एक पूरी टेबल बनाएंगे, उसको फिर डिवाइड करेंगे बेटा। ए ग्नेथा है, ग्नेथोस्टोमा है, ए मतलब विदाउट बेटा, ग्नेथा का मतलब होता है जो, कि भाई जिसके पास जो नहीं है वो ए ग्नेथा में आ जाएगा, जिसके पास जो है वो किस में आ जाएगा? ग्नेथोस्टोमा में आ जाएगा। फिर उसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे भैया, उसमें साइक्लोस्टोमेटा आता है, उसको ग्रेन्स्टोमा को फिर से डिवाइड करेंगे भैया, पाइसेस आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एरिस, मैमल्स बेटा, ठीक है। ये वाली जो वर्टिब्रेट्स की टेबल है बेटू हम कल सीखेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ बेटा एनसीईआरटी से पढ़ना है, यही आपका होमवर्क रहता है, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिया है भैया? पोरीफेरा से लेके, पोरीफेरा से भी पहले बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक? कोडेटा के जो प्रोटोकोडेट्स है वहां तक आपको सारा का सारा पढ़ना है। एक चीज और भैया, जो इसमें डायग्राम्स दे रखे हैं वो जरा ध्यान से देख लेना। अब इसमें भी बेटा कोडेटा वाले में भी एक डायग्राम दे रखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें बना रखा है नर्वकोड बता रखी है। नर्वकोड भी डोर्सल साइड में होती है और नोटोकोड भी डोर्सल साइड में होती है। अगर पूछे भैया ज्यादा डोर्सल कौन सा होता है तो क्या जवाब देंगे? नर्वकोड बेटा। ऊपर वाली लेबलिंग किसकी है? नर्वकोड की। उसके नीचे वाली किसकी है? नोटोकोड की। फिर फेरेंजियल गिल स्लिट दिखा रखे है बेटा, लास्ट में लेबलिंग करके है पोस्ट एनल पार्ट की बेटा, सब कुछ बेटा। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी लेबलिंग बेटा। अगर बात करें इसके अंदर बेटा यूरोकोडेटा में, तो जो एस्टीडिया है उसका डायग्राम दिखा रखा है भैया, तो पता होना चाहिए बेटा कि वो किस चीज का डायग्राम है, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। कल हम मिलते हैं भैया, अगला वर्टिब्रेटा शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।